तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जीओ स्पेस पे। तो मित्रों, वो ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में हम एक बात भूल गए हैं, इसराइल और लेबनान का युद्ध है। तो इसराइल ने 17 मार्च को एक ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन क्या, अब उसने पूरा ग्राउंड इन्वेजन चला दिया है लेबनान का जो साउथ बैंक है उसको कब्जाने के लिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर नज़र डालेंगे कि इजराइल ऐसा चाहता क्यों है, जो उसका साउथ वाला जो पार्ट है लेबनान का उसको वो अपने उस पर कब्जा करना चाहता है, मतलब वो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। तो हम बात करेंगे कि वो बफर जोन बनाना क्यों चाहता है, उसका मोटिव क्या है। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि कल जो लमान जो रिफाइनरी थी उस पर ईरान की, उस पर इजराइल ने स्ट्राइक्स की थी सीज़ फायर के बाद भी। तो उसके बाद इजराइल के उस हमले का जवाब ईरान ने दिया है कुवैत, यूएई और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करके। तो हम बात करेंगे कि अभी भी जो इजराइल है वो अभी भी सीज़ फायर चाहता नहीं है, और क्यों नहीं चाहता है उसका भी रिलेशन इसी से है जो लेबनान वाला उसका इन्वेजन है। तो हम सभी टॉपिक पे बात करेंगे, तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक, और मैं यकीन से के साथ कह सकता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो लेबनान वाला है मैंने यहाँ पर रेड में मार्क किया है। यहाँ पर ये छोटा सा लेबनान है, यहाँ पर ये देखिए। और ये जो मैंने ग्रीन से किया है आप सब जानते हैं, यहाँ पर ये है इजराइल। तो अब हम बताते हैं आपको आगे का। तो यहाँ पर आप देखें द वॉल स्ट्रीट जनरल की ये पोस्ट थी, और मार्च 17 2026 को ये पोस्ट हुई थी। तो इसमें लिखा है इसराइल इन्वेड्स लेबनान ओपनिंग न्यू फ्रंट अगेंस्ट इजराइल, ओ सॉरी ईरान। तो इसका मतलब है 17 तारीख को वो था, 17 मार्च को इसराइल ने लेबनान पे इन्वेड किया था। और अब बात करें रॉयटर्स ने भी एक वो किया था, इसराइल प्लान्स फॉर लेबनान बफर जोन फॉलो लॉन्ग पास्ट ऑफ इन्वेजन ऑक्यूपेशन। तो रॉयटर्स ये कह रहा है कि इसराइल की प्लानिंग है जो लेबनान का क्या कहते हैं साउथ बैंक है, साउथ वाला जो पार्ट है लेबनान का उसको वहाँ पर बफर जोन क्रिएट करना है। तो और बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर इससे क्लियरली बीबीसी भी कह रहा है कि वो जो साउथ वाला लेबनान है उस पर वो पूरा कंट्रोल चाहता है अपना। तो इसराइल सेज इट विल कीप कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ द साउदर्न लेबनान आफ्टर वार विथ हिजबुल्ला एंड्स। तो साउदर्न वाला जो लेबनान है उस पर अपना वो पूरा कंट्रोल चाहता है इसराइल। तो अब हम अगर बात करें तो साउथ और नॉर्थ लेबनान है कहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लितानी रिवर। ये लितानी रिवर का कुछ फ्लो ये देखिए ऐसे है, और यही लितानी रिवर ही है जो कि साउथ और नॉर्थ लेबनान को बांटती है। यहाँ पर ये लितानी रिवर है जो मैंने ग्रीन से दिखाया, और ये जो है यहाँ पे ये है नॉर्थ लेबनान जो कि मैंने रेड में दिया है, ये नदी की उस पार है, नदी के इस पार। और जो ये येलो में है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इजराइल से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये इजराइल से कनेक्टेड है। और और ये नदी के इस पार है, मतलब साउथ में है ये। तो यही है साउथ, जो कि साउथ लेबनान है जहाँ पर इजराइल ने इन्वेड किया है। इसराइल इन्वेड किया है, प्लस यहाँ पर एक वो अब कहें तो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। बफर जोन क्रिएट करने का उसका क्या मोटिव है इसकी हम बात करें तो अ, आप यहाँ पर देखें, ये जो साउथ वाला जो लेबनान है यहाँ पे, ये साउथ वाले लेबनान के इजराइल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो अब इजराइल इसी साउथ वाले लेबनान पे बफर जोन बना के जो बॉर्डर शेयरिंग है इजराइल और लेबनान की उसको ख़त्म करना चाहता है बिल्कुल से। यहाँ पे जो बॉर्डर शेयरिंग है ये है साउथ वाला लेबनान जो कि पहले भी है, ये यहाँ पर इस तरफ इजराइल है, और इजराइल से ये साउथ लेबनान। अब तो हम साउथ लेबनान बोल रहे हैं, नहीं तो पहले तो ये पूरा लेबनान था जो कि बॉर्डर शेयरिंग था। तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो हिजबुल्ला थे ईरान के प्रॉक्सी, वो इसी बॉर्डर को क्रॉस करके अपने आतंकवादी अपने जिहादियों को भेजते थे जो कि बाद में जाके वहाँ पर आतंकी हमले करते थे। और यहीं पर उनको काफ़ी पास में होता था, तो वो यहाँ से आराम से मिसाइल्स लॉन्च कर लेते थे। अगर कोई भी रेंज की मिसाइल होती थी तो वो इसराइल पे लॉन्च कर देते थे। अब वो अगर जब बीच में एक बफर जोन क्रिएट हो जाएगा इतना बड़ा,
देख रहे हैं ना आप, ये कितना बहुत ही बड़ा है, इतनी दूर का। तो अब क्या करेंगे, जब इधर ये क्या कहते हैं, बफर जोन जब क्रिएट हो जाएगा इतना बड़ा, तो सीधी सी बात है, अब इसराइल का बॉर्डर एक बफर जोन वाले लेबनान से कनेक्टेड रहेगा। अब जो अब जो वो हैं हिजबुल्ला वाले जो मिलिटेंट्स हैं, वो इस तरफ आ जाएंगे नॉर्थ लेबनान में। अब जब वो नॉर्थ लेबनान में आ जाएंगे, तो वो वहाँ से उनके पास इतनी रेंज की मिसाइल्स नहीं होंगी कि वो इसराइल तक हमला कर सकें, इतने ड्रोन्स भी नहीं होंगे। और अगर वो करेंगे भी, तो बीच में इतना बड़ा जो ये बफर जोन है, वो उनको करने नहीं देगा, क्योंकि आईडीएफ की सेना वहाँ पर पहले ही लगी रहेगी और वो सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो इन्वेजन हुआ है उससे प्रभाव क्या पड़ा है, और हम उससे कैसे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, अभी क्या स्थिति है। अगर अब हम स्थिति की बात करें, तो इसराइल के इन्वेजन से ओवर 1.2 मिलियन पीपल हैज़ बीन डिप्लेस्ड ओवर अक्रॉस लेबनान विथ 10,000 फ्लीइंग साउथ एशिया। तो ये जो 1.2 मिलियन पीपल हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो साउथ वाला लेबनान था, साउथ वाला लेबनान, ये अ, ये है साउथ वाला लेबनान। यहाँ पर पूरे 10 लाख लोग रहते थे, जो कि युद्ध के बाद वो सारे अब नॉर्थ लेबनान में जा चुके हैं। ये कहना चाहता है कि आप समझ सकते हैं कि बफर जोन कितना ज़्यादा क्रिएट होने वाला है यहाँ पे, कि जो यहाँ पर 10 लाख लोग रहते थे वो अब उधर जा चुके हैं। तो इसका सीधे मतलब है कि यहाँ पे जो इजराइल करना चाहता है उसमें कामयाब हो रहा है। उसके बाद आप ये वाला देखेंगे, मिलिट्री विड्रॉल वाला। मिलिट्री विड्रॉल मतलब द लेबनीज आर्मी हैज़ विड्रॉन फ्रॉम सेवरल पोजीशन इन द साउथ, सिटिंग द नीड टू अवॉइड डायरेक्शन कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग दी स्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब हुआ कि अब जो लेबनान वाली जो आर्मी है, वहाँ पर लेबनान आर्मी से ज़्यादा तो पहले तो वहाँ पर वो लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, हिजबुल्ला है। वो हिजबुल्ला है वही इसराइल के खिलाफ जो खड़े हैं। नहीं तो जो लेबनान वाली आर्मी है वो वहाँ से विड्रॉ कर रही है, जो उसका साउथ वाला बैंक है, साउथ लेबनान है, वहाँ से वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो अपने नॉर्थ वाले लेबनान में चले जा रहे हैं। तो ये तो बात है। अब इसका ये है कि पहले वहाँ पर लगभग 10 से 12 लाख लोग, अब वो जो साउथ वाला जो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे, ये जो बफर जोन यहाँ पर क्रिएट होगा साउथ वाले में, वो वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, जो कि इसराइल चाहता है। सीधे क्लियर हो जा रहा है, अब यहाँ पर बफर जोन क्रिएट होगा। और उसके बाद जो लेबनान की आर्मी यहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पे जो लेबनान की आर्मी लगी हुई थी इस जगह पे, वो सब भी यहाँ पर छोड़ चुके हैं। वो छोड़ चुके हैं अधिकतर लोग, अभी कुछ ही लोग बचे होंगे, नहीं तो वो सब अपने अब नॉर्थ वाले में चले गए हैं। इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इजराइल को सक्सेस अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है, और बहुत ही जल्द ये क्या कहते हैं, बफर जोन क्रिएट हो जाएगा, और जो बॉर्डर शेयरिंग थी लेबनान और इसराइल की, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल से। और यही ईरान अभी इसराइल करना भी चाहता है। तो अब हम बात करें उसका जो वो अभियान चलाया है बॉर्डर शेयरिंग ख़त्म करने का, जो कि वहाँ पर साउथ वाला जो लेबनान है उसको, तो साउथ वाला लेबनान वो आसानी से कर ले रहा है। पर अगर उसे एक चीज़ की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इसराइल, वो जो अमेरिका और ईरान वाला जो सीज़फायर हुआ है वो भी करना नहीं चाहता है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे साउथ जो लेबनान है, पूरे लेबनान में हिजबुल्ला ऑपरेट करते हैं। अगर ईरान का युद्ध ख़त्म होगा, तो ईरान, जाहिर सी बात है, आप भी समझे होंगे कि ईरान अगर वहाँ से मतलब फ्री हो जाएगा वॉर से, तो वो सीधे अपने लेबनान के हिजबुल्ला को सपोर्ट करेगा इसराइल के अगेंस्ट। अब जब हिजबुल्ला को ईरान का सपोर्ट मिलने लगेगा फुली अच्छी तरीके से, तो ईरान के वो इसराइल के लिए समस्याएं बढ़ेंगी यहाँ पर जो बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान तब फ्रीली उन्हें सपोर्ट करेगा जो यहाँ पर हिजबुल्ला मिलिटेंट्स हैं। और यहाँ पर भी अभी हैं, पूरी तरीके से नहीं ये खाली हुआ है, यहाँ पर भी हिजबुल्ला वाले हैं, तो उनको डायरेक्ट उनको मिलिट्री सपोर्ट देगा। और क्या पता वो इसराइल के खिलाफ लड़ने लगे युद्ध, या डायरेक्ट उतर जाए। तो इसीलिए वो इसको रोकने के लिए वो अभी अमेरिका से संतुष्ट नहीं है, कि जो इसराइल की वो संतुष्ट नहीं है, जो कि परसों या कुछ घंटों पहले जो सीज़ फायर हुआ है, वही सीज़ फायर तोड़ने के लिए ईरान की जो लवान
ऑयल रिफाइनरी थी उस पर इसराइल ने अटैक किया था, जिसके उसमें रिटेलिएशन ने तेहरान रिटेलिएट्स अगेन यूएई एंड कुवैत। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा इसराइल चाहता था उसने पहले लवान वाले आइलैंड पे उसके अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में यूएई और कुवैत और कहीं कहीं बहरीन पर भी ईरान ने हमला किया है। ये सब वैसा ही हुआ जो कि इसराइल चाहता था, उसी के बुरे मसले में हुआ है पूरा काम। तो यही है कि सीज़ फायर के बाद भी लवान वाले आइलैंड को हिट किया और ये चाहा कि सीज़ फायर टूटे, और वो सीज़ फायर टूटा भी है, जो कि तेहरान ने यूएई, कुवैत और बहरीन पे हमला किया है। तो इससे बात क्लियर होती है कि यहाँ पर साउथ वाला लेबनान वो क्यों वो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है, और ईरान अभी क्यों नहीं, वो इजराइल अभी क्यों नहीं चाहता कि उनका सीज़ फायर हो, इसलिए वो लवान आइलैंड पे किया है। और मुझे भी लगता है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं। और जहाँ तक कि साउथ बैंक की, तो साउथ बैंक तभी वो कब्जा पाएगा अगर वहाँ पर सीज़ फायर ख़त्म नहीं होगा, मतलब सॉरी सीज़ फायर होगा, सीज़ फायर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी तभी वो साउथ वाला लेबनान ले पाएगा। नहीं तो अगर साउथ वाला लेबनान वो सॉरी अगर सीज़ फायर हो गया तो साउथ लेबनान वो नहीं ले पाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे कोई नेक्स्ट वीडियो की चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो मुझे बता सकते हैं कि मैं किस पे बनाऊं। और कहीं मुझे अगर आप सही करना चाहते हैं, मुझसे कहीं गलती होगी, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।